एक समय आकाशलोक में नीलाशा नाम की एक अत्यंत सुंदर नाग कन्या रहती थी। उसकी नीली चमकती आंखें और लंबी चांदी जैसी केश राशि देखकर देव कन्याएं भी ईर्ष्या करती थीं। एक दिन वो अपनी सखियों के साथ एक पवित्र झरने में क्रीड़ा कर रही थी। सभी मस्ती में इतनी खोई थीं कि उन्हें पास ही बैठे ऋषि प्रणेश का ध्यान नहीं रहा, जो कठोर तप में लीन थे। नीलाशा को शरारत सूझी। वो धीरे से ऋषि के पास गई और अपनी पूंछ से पानी उछालकर ऋषि की तपस्या भंग कर दी। ऋषि ने क्रोध में नेत्र खोले और गरज कर बोले, हे नाग कन्या, तुमने तपस्या में बाधा डाली है। ऐसी चंचलता सर्पों में ही होती है, इसलिए आज से तुम आधी स्त्री और आधी सर्प बन जाओगी। नीलाशा भयभीत होकर चरणों में गिर पड़ी। भगवन, मुझसे भूल हुई है, कृपा करें। ऋषि शांत हुए और बोले, श्राप लौट नहीं सकता, परंतु रात में तुम अपना नाग रूप धारण करोगी और दिन में मनुष्य रूप में रहोगी। जिस दिन तुम संतति को जन्म दोगी, उसी दिन यह श्राप समाप्त होगा। समय बीता। एक रात वन में घूम रहे वीर दानव युवराज कर्णाक्ष ने उसे देखा। आधी सर्प आधी स्त्री, उसका रूप उसे मंत्रमुग्ध कर गया। नीलाशा ने अपना श्राप बताया। कर्णाक्ष ने कहा, तुम्हारा रूप नहीं, तुम्हारा हृदय मुझे प्रिय है। दोनों ने गुप्त विवाह कर लिया। शीघ्र ही नीलाशा गर्भवती हुई, पर तभी देवताओं और दानवों का युद्ध छिड़ गया और कर्णाक्ष युद्ध में मारा गया। उस दुखद दिन नीलाशा ने एक विचित्र बालक को जन्म दिया, आधा सर्प आधा दानव, जिसका नाम रखा गया नागासुर। जन्म के साथ ही उसका श्राप समाप्त हो गया, पर नागासुर इतना शक्तिशाली बना कि भविष्य में देवताओं को उसे रोकने के लिए एक नए अवतार का सहारा लेना पड़ा।